दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने कराया था ना क्वेश्चन नंबर 59A, उसका बी पार्ट आप खुद कर लेना और क्वेश्चन नंबर 60 भी आप खुद कर लेना। आज मैं आपको कराने चाहती हूँ क्वेश्चन नंबर 61 DK वर्ग की बुक का। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ बेटा, सुनिए ध्यान से। X and Y were partner with capital of 4 lakh and 3,50,000. They shared profit in the ratio of 3:2 कि दो पार्टनर X और Y हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है X की 4 लाख, Y की 3,50,000। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3/5 2/5 दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड Z फॉर 1/5 शेयर। Z 1/5 शेयर के लिए आया। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर्स वर 3,20,000 एंड जनरल रिजर्व 1,80,000। क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, जनरल रिजर्व भी दे रखा है। Their assets apart from cash, underline करो इस वर्ड को, apart from cash होगा कैश को छोड़कर, consisting of debtors, इसमें debtors है 4,32,000 के, स्टॉक है 3 लाख का, पेटेंट 74,000 एंड बिल्डिंग 2,04,000। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो हमें पहले एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो स्टार्टिंग की हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। आगे है Z is to bring rupees 3 lakh as a capital and to bring his share of goodwill in cash subject to the following terms। कि Z नया पार्टनर है 3 लाख की कैपिटल लेकर और क्या लेकर, गुडविल का शेयर लेके आया। पूरी फर्म की गुडविल 5 लाख दे रखी है, उसमें से 1/5 Z का शेयर निकाल के 1 लाख आ जाएगी। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 2,94,000। बेटा पहले हमारे पास स्टॉक 3 लाख था, 2,94,000 हो गया, तो कितना डाउन हो गया 6,000, वो हमारा क्या है, लॉस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, सारे के सारे पेटेंट वैल्यूलेस हो गए। पेटेंट्स हमारे 74,000 थे, सारे जीरो हो गए, तो हम पेटेंट्स कितने लिखेंगे, 2 पेटेंट्स रिवेलेशन की डेबिट में 74,000 और बैलेंस शीट की एसेट में हम कोई भी पेटेंट्स नहीं लिखेंगे। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹20,000। क्लेम दिया हुआ डैमेजेस का, द क्लेम हैज नाउ बी एक्सेप्टेड, पे करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, तो हम रिवोल्यूशन की डेबिट में डालेंगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस, क्योंकि हमारा क्या है, लॉस है। अब हमें क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बेटा इसको बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब बच्चे पूछते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन ही नहीं है और हमें बैलेंस नहीं दे रखा, किसका, कैश का लिखा हुआ है, कैश का बैलेंस छोड़कर बाकी सारी एसेट्स ली हैं, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना एसेट साइड का, वो कैश आएगा। अब हम लिखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ये साइड एसेट साइड है, एसेट्स यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, ठीक है बेटा, और ये कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड है। कभी भी हम बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज लिखते ही नहीं, यूज ही नहीं करते, यानी कि फॉर्मूला हो गया लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास पार्टनर का जो नाम है एक्स और वाई है, उनकी कैपिटल दे रखी है, आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। पार्टनर का नाम है एक्स वाई, एक्स की कैपिटल बेटा 4 लाख है और वाई की कैपिटल बेटा कितनी है, 3,50,000। तो टोटल हमारी जो पार्टनर की कैपिटल है वो 7,50,000 है, वो हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं बेटा 3,20,000 के, तो लिख देंगे हम क्रेडिटर्स 3,20,000, क्लियर। उसके बाद क्या है, हमें जनरल रिजर्व दे रखे हैं 1,80,000, तो हम क्या लिख देंगे, जनरल रिजर्व 80,000। ये वो बैलेंस शीट है जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दी होती है, पर इस क्वेश्चन में दी नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें एसेट्स दे रखी है बेटा, एसेट्स में हमें डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स लिखे 4,32,000, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको और क्या दे रखा है, आपको बेटा दे रखा है स्टॉक 3 लाख, लिख दिया आपने, स्टॉक 3 लाख, क्लियर। उसके बाद बच्चे आपको दिया हुआ है पेटेंट्स 74,000 के, क्लियर। उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपको बेटा बिल्डिंग दे रखी है 2,04,000 की, 2,04,000। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, कैश लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। हमें कैसे पता चलेगा हमें कैश लिखना है बेटा, क्योंकि लिखा कैश को छोड़कर ये सारी एसेट्स कितनी है,
हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, इसका पहले लायबिलिटी साइड का टोटल लिख लीजिए। इसका आएगा 12,50,000, 12,50,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका रफ में टोटल करेंगे एसेट साइड का, और जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इधर हम क्या लिखेंगे, 12,50,000 ही लिखेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जो बच जाएगी वो हम कैश में लिख देंगे। अब मैं टोटल करके बताती हूँ। साइड पर 4,32,000 है, एक 3 लाख है, और एक कितनी है 74,000 है, और एक 2,04,000 है। ये आ गया 10,10,000 टोटल आ गया। वो हम क्या करेंगे, 12,50,000 में से माइनस कर देंगे बेटा, तो हमारा आ जाएगा 2,40,000। मैं एक बार आंसर में चेक कर लेती हूँ, ये हमारे पास 2,40,000 का कैश जो है आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर बेटा, तो 2,40,000 इसमें लिख देंगे। क्लियर हो गया कि इसका टोटल किया 10,10,000 है, 12,50,000 में से 10,10,000 माइनस कर दिए तो आ गया 2,40,000 जो कि कैश है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा पड़ा कैश जो है बैलेंसिंग फिगर है। अब बेटा हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मैं वर्किंग नोट नहीं बना रही कि लेट अस अज्यूम टोटल शेयर वन, क्योंकि आपको पता है जब क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, नया पैटर्न आ रहा है, तो उनकी ओल्ड रेशियो इनकी क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग होती है। मैं वर्किंग नोट तब बनाती जब उन्होंने न्यू रेशियो पूछी होती, पर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा आप बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसके डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स आती हैं। तो अब आप लिखिए डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है बेटा। फिर आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ये लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे, डेबिट साइड हमेशा याद रखना लॉसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड हमेशा गेन्स लिखे जाते हैं। आप बेटा अपने लिए रफ में लिख सकते हो, ऊपर डेबिट साइड आप यहाँ लिख दो लॉस और क्रेडिट साइड यहाँ पर लिख दो गेन। ये आप अपने लिए लिखोगे, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर आप पेंसिल से लिख सकते हो अपने लिए, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से एक पॉइंट को समझो कि गुडविल के बारे में मैं बाद में बात करूँगी जब कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा। जो क्या कहते हैं स्टॉक है 2,94,000 है, पहले 3 लाख था, तो स्टॉक कितना डाउन हो गया 6,000। तो आप स्टॉक अकाउंट करके 6,000 डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि लॉस हो गया। स्टॉक पहले 3 लाख था, 2,94,000 हो गया। पेटेंट सारे के सारे क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। तो पेटेंट्स हमारे वैल्यूलेस हो गए, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो डेबिट साइड आ जाएगा 2 पेटेंट्स। उसके बाद बेटा हमें क्लेम फॉर डैमेजेस दे रखा है, दैट इज अवर लॉस क्लेम फॉर डैमेजेस। ये हम पार्ट टाइम क्या कर देंगे, ये अमाउंट हम पहले लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे सारा का सारा डेबिट का क्या है, लॉस है, तो ये लॉस पार्टनर में इनके रेशियो में बांट देंगे। अब आप देखिए हमारा आंसर कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा टोटल, ठीक है। और क्रेडिट साइड कोई आइटम नहीं है, तो आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर का नाम देखो बेटा क्या है क्वेश्चन में, एक्स और वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा 1 लाख का लॉस आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। कौन सी रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/5 साइड में मैं करके बता रही हूँ, 3/5 60,000 आ जाएगा पहले का, अगले का 40,000 आ जाएगा, ठीक है बेटा। टोटल आ गया हमारा 1 लाख का लॉस। दोबारा बता रही बेटा, हमारा जो 1 लाख का लॉस आया है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे, जो कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो रिवर्स वाली साइड जाएगा। इधर है ना लॉस, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट सबको आता ही है, जितने पार्टनर्स होंगे उतने ही पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर्स तो बनना ही है, कॉमन है वो। पर्टिकुलर्स, अब पार्टनर का नाम देखिए बेटा, हमें दिया हुआ है
एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा। उसके बाद हम फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम शुरुआत हमेशा याद करना क्रेडिट साइड से करते हैं, जो कि हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या दे रखा होता है, उनकी कैपिटल्स दे रखी होती है। तो हम क्या लिखेंगे उसको, रिवर्स वाली साइड लिखेंगे। रिवर्स मीन्स लायबिलिटी साइड है तो रिवर्स मतलब कि क्रेडिट साइड आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख लेंगे रुपीस रुपीस रुपीस, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए लायबिलिटी साइड, अभी मैंने जो कैपिटल वो बनाया था, क्या बनाया था बैलेंस शीट, उसमें पार्टनर की कैपिटल्स लिखी थी ना। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, एक्स की कितनी थी बेटा 4 लाख थी, और वाई की कितनी थी बेटा 3,50,000, ठीक है। फिर क्या हुआ, जेड आया कुछ पैसे लेकर, क्या लेकर, कैपिटल के लेकर, कितने लेकर आया बेटा 3 लाख, तो जेड में हम 3 लाख लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन नहीं लिख सकते क्योंकि वो अभी अभी आया है। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो अपनी गुडविल कैश में लाया बेटे, आपको मैंने बताया था कि ये किस पे बांटेगा, एक्स और वाई में, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग में। पूरी फॉर्म की गुडविल बेटा 5 लाख दे रखी है, वो 1/5 हिस्से के लिए आया है। तो कितने हिस्से के लिए आया, 1 लाख की। 1 लाख को हम उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, जो कि 3:2 ही निकलेगी, चाहे आप लेटर से मूव करके करोगे ना तब भी वही निकलेगी। 60,000 हम दे देंगे एक्स को और 40,000 किसको दे देंगे, वाई को। अब हमारे पास जनरल रिजर्व पड़े थे, लायबिलिटी साइड, तो हम अपोजिट जाएंगे बाय जनरल रिजर्व। जितने जनरल रिजर्व है उनको हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बेटा आपको जनरल रिजर्व 1,80,000 दे रखी है, तो मैं बांट के दिखा देती हूँ। 1,80,000 का 3/5, 1,08,000 आ जाएगा पहले का, ठीक है। और दूसरे का कितना आ जाएगा 72,000, कैसे आएगा 2/5 करके, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया था, रीवैल्यूएशन का बच्चे लॉस था, तो लॉस उस साइड था ना, अपोजिट साइड था, मतलब इस साइड था, क्रेडिट साइड था, तो अब कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स का कितना आया था 60,000 और वाई का कितना आया था बेटा 40,000, क्लियर हो गया। मैं दोबारा बताती हूँ क्या किया हमने। पहले हमने उनकी कैपिटल के बैलेंस लिख लिए, फिर जेड जो है कैश लेके आया। मैंने यहाँ कैश वर्ड क्यों लिखा, बैंक क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, बैलेंस शीट की बैलेंस शीट बिगर कैश था तो कैश लिखा 3 लाख। फिर जो गुडविल आया है 1 लाख की, 1 लाख का जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो 3/5 2/5 में बांट दिया। फिर जो हमें जनरल रिजर्व दे रखा था 1,80,000, उसका 3/5 और 2/5 करके अपने पार्टनर को दे दिया। अब इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा कि कोई और रिजर्व हो या पीएनएल का कोई बैलेंस हो, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 5,68,000 टोटल पहले का, ठीक है। फिर हम दूसरे का करेंगे, इसका आएगा बेटा 4,62,000, अगले का आ जाएगा बेटा 3 लाख। अब हम इसका क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। जब भी बेटा हमें बैलेंस निकालना होता है ना, तो हम जो पहले था इसकी सीरीज में वही टोटल लिख लेंगे। पहले का 5,68,000 और दूसरे का कितना है 4,62,000 और तीसरे का कितना बेटा 3 लाख। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कैसे आएगा बेटा, अब आप देखिए 5,60,000 उसमें से 60,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पहले का आंसर आ गया 5,08,000। उसके बाद हम बात करें वाई की, वाई का 4,62,000 है, उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4,22,000। अब आप देखिए 3 लाख है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 है। मैंने आंसर से मैच कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनाने को कहा गया, तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। याद रखना जो ये बैलेंसेज आए हैं ना, वो लायबिलिटी साइड जो है इसी के ही हम अमाउंट्स लिखेंगे। 5,08,000 पहले का, दूसरे का 4,22,000 और तीसरे का क्या है 3 लाख। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा उस डेट को बनती है जिस डेट को नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। अब बेटा हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट April 1, 2017। ये वो डेट है जिस डेट को पार्टनर की एडमिशन हुई है। फॉर्मेट इसका है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अमाउंट के नीचे रुपीज लिख दिया करो,
अब हमारे क्रेडिटर्स है 3,40,000 जो कि पहले भी क्लेम में कोई चेंज नहीं आया, हमने लिख दिया। फिर क्लेम फॉर डैमेजेस जो कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी 20,000, वो हमने लिख दिया। उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट XYZ के, ये मैंने वो लिखे हैं जो भी मैंने आपको कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग दिखाई थी बना के कि किस तरह आई थी। 5,08,000, 4,20,000, 3,00,000, इन तीनों को प्लस करा 12,30,000। अब चले हम एसेट वाली साइड, डेटर्स हमारे 4,32,000, उसमें कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख दिया। स्टोर बेटा हमारा 3 लाख था, 3 लाख में से 6,000 डाउन हो गए थे, माइनस वो हमने रिवलेशन में लिख दिए थे, तो माइनस करके 2,94,000 रह गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। जो हमारी बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग हमारी 2,04,000 की, उसमें कोई चेंज नहीं आया, हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या था, हमारे पास पेटेंट्स थे, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, इसका रीज़न है वो सारे के सारे पहले लेस होते थे। उसके बाद हम बात करें कैश की, कैश हमारा 2,40,000 बैलेंसिंग फिगर निकला था, प्लस 3 लाख रुपीज़ वो जो नया पार्टनर जेड आया था वो लेके आया था कैपिटल, और 1 लाख की वो गुडविल लेके आया था, तो सबको प्लस करके 6,40,000 आ गया। अब दोनों का टोटल बेटा आ गया 15,70,000, 15,70,000 पहली करिए हमारी बैलेंस शीट। अब बेटा आपको मैं क्वेश्चन नंबर 62 होमवर्क दे रही हूँ, और 63 भी आप खुद कर सकते हैं, होमवर्क है ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर पहले 62 समझा रही हूँ, फिर उसके बाद आपको करवाती हूँ। सुनो पहले क्वेश्चन को। A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:1. A, B दो पार्टनर, इनकी रेशो 3/4, 1/4 है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लायबिलिटीज है, एसेट्स दे रखी है, कैश एंड बैंक, सन्ड्री डेब्टर्स, स्टोर और फिक्स एसेट्स दे रखी है, ठीक है। As from 1st Feb 2016, they agreed to admit C as a partner. 1st Feb 2016 को C नया पार्टनर आया। Share of A and B and C in the new profit form will be 3:2:1 respectively. बेटा इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/6, 2/6, 1/6 दे रखी है। हम ओल्ड मनी हो करके सेकंड प्राइस निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि सेकंड प्राइस रेशो में जो नया पार्टनर गुडविल आता है उसको पुराने पार्टनर में सेकंड प्राइस रेशो में ही बांटते हैं। C to contribute 1,20,000 as his capital and 30,000 as his share of goodwill. वो 30,000 की जो है गुडविल आएगा और 1,20,000 की कैपिटल आएगा। द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10%। लेकिन ध्यान से सुनो, हमारे पास फिक्स एसेट 2,20,000 है, इंक्रीज बाय का मैं बढ़ा दूँ कितने 10%, 2,20,000 का 10% 22,000 बढ़ानी है, ये हमारे लिए क्या है, गेन है। पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमें एंट्रीज पूछी गई हैं तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, और पार्टनर का क्या बनाने की जरूरत नहीं है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना। हमने क्या बनाना है बेटा, मैं एक तो पहले वर्किंग नोट्स बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको जर्नल एंट्रीज, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले आप लिखिए वर्किंग नोट्स। ये जो है क्वेश्चन नंबर 64 है। पहले हम पार्टनर का नाम लिखेंगे, पार्टनर हमारे हैं A, B, ठीक है, और नया पार्टनर कौन आया है, C। हम क्या लिखेंगे बेटा, ओल्ड रेशो। A, B की रेशो बेटा दे रखी है 3:1, न्यू रेशो कितनी है इसकी 3:2:1 C के आने पर। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस। A का लिखेंगे 3/4 इसकी ओल्ड रेशो है, और 3/6 इसकी न्यू रेशो है। इसका एलसीएम 12 आपका सबको पता है, 4 के टेबल पे 12 होता है, 3 पर 3 3 जा 9, 6 के टेबल पे 12 2 पर होता है, 2 3 जा 6, 3/12 बनता है, ठीक है। अब बात करें हम बी की है ओल्ड रेशो 1/4 और न्यू है 2/6। एलसीएम आ गया 12, 4 के टेबल पे 12 3 पर आता है, 3 1 जा 3, 6 के टेबल पे 12 2 पर आता है, 2 2 जा 4, -1/12। अब ये याद रखना, जब भी ऐसा हो जाए कि किसी का गेन आए और किसी का क्या जाए, सेक्रीफाइस आ जाए, तो गुडविल जो है ये एंट्री क्या होती है वो समझाने जा रही हूँ। अब हमें क्वेश्चन के अंदर सीज शेयर ऑफ गुडविल दे रखी है, सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, कितनी दे रखी है 30,000 बेटे दे रखी है। अब हमें ऐसी सिचुएशन में जब किसी का गेन आ जाए, किसी का सेक्रीफाइस आ जाए, तो हमें पूरी फॉर्म की क्या चाहिए, कैपिटल सॉरी गुडविल चाहिए। तो अब हम लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 का 6/1 करेंगे। अब ऐसा क्यों किया, सुन लो बड़े ध्यान से। इसका रीज़न ये है बेटा, जब नया पार्टनर आया है गुडविल का शेयर लेके
लिए आया, वो तो 1/6 शेयर के लिए आया, और पूरी फॉर्म का हिस्सा 1 है, तो पूरी रेसिप्रोकल करके 6/1 हमारी पूरी फॉर्म की कितनी आ जाएगी, 1 है 80,000। इसमें से हम शेयर किसको देंगे, ए से शेयर निकालें तो 1,80,000 का 3/12 ये आ जाएगा 45,000। ए को 45,000 मिलेगी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे बीज शेयर, बी का कितना आएगा, 1,80,000 का 1/12 15,000 आ जाएगा। इसका मतलब बताऊँ मैं क्या कहना चाहती हूँ कि सारी की सारी गुडविल ए को मिलेगी, क्यों, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस ए ने किया है, यानी कि ए को 45,000 की गुडविल मिलेगी, 30,000 तो सी से मिलेगी क्योंकि सी लेके आया है, और 15,000 कौन देगा, बी देगा। तो उसकी जनरल क्या होगी, अभी बेटा मैं आपको जनरल सिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी वर्किंग नॉन में बेटा आप थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे जितना रखो, क्योंकि फिर अभी मैंने आपको उनकी कैपिटल एडजस्ट करके बतानी है कि किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट होगी। अब बनाइए बेटा जर्नल, सबको फॉर्मेट याद हो गया होगा, डेट, फिर बनाइए पर्टिकुलर्स। इसमें बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं पूछा तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, और मान लो आपको जनरल एंट्री, बस तो एक ही जनरल एंट्री है रेगुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, आ जाएगी। अदरवाइज आप छोटा सा रेगुलेशन अपने बना सकते हो ताकि आपको जनरल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, पहले एंट्री कर दो, पहले देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स पड़े हुए हैं या ऑलरेडी अपीयर गुडविल कर रही है कोई, अगर कर रही है तो हम उसकी एंट्री करेंगे पहले, लेकिन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमारी एसेट्स की वैल्यू होगी, वैल्यू हो गया 10% इंक्रीज हो गई है, फिक्स एसेट बढ़ गए हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिक्स एसेट हमारी क्या एसेट है, एसेट बढ़ जाए तो वो डेबिट होती है, आपको पता ही है। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कौन सी डेट को एंट्री होगी, 2016 को Feb 1 को, ये वो डेट है जिस डेट को हमारा नया पार्टनर आया है। कितनी, 2,20,000 का 10% बढ़ गई है, तो कितनी आ जाएगी, 22,000। आप क्या लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई। अब उसके बाद अब कुछ और तो है नहीं रिवैल्यूएशन में, हम रिवैल्यूएशन का ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर में बांटेंगे। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है बेटा हम पार्टनर में उनकी रेशियो में और रेशियो में बांट देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट बेटा कितना आया है हमारा, प्रॉफिट 22,000 है, और हम पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1, तो 22,000 का 3/4 करके देखो, 16,500 आ जाएगा पहले का, और दूसरे का कितना आ जाएगा, उसका 1/4 है ना, तो 55, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना, जो प्रॉफिट आए या रिवैल्यूएशन आए वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक है। हमने 2 एंट्रीज कर दी। अब जो है हम करेंगे एंट्री, जो गुडविल लेके आया है नया पार्टनर, वो कैपिटल लेके आया है, उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए आप Feb 1 को ही एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बता रही बेटा मैं आपको। अब क्वेश्चन में देखिए कैश बैलेंस है कि बैंक बैलेंस है, क्वेश्चन में कैश एंड बैंक है, तो बैंक बैलेंस हमें करनी, इसको हम एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आया बेटा इसमें, नया पार्टनर सी आया है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया है, और प्रीमियम को गुडविल आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आप देखिए बेटा कितनी वो कैपिटल आया और कितनी गुडविल आया है,
कैपिटल बेटा वो लेके आया है 1,20,000 की और 30,000 की क्या लाया वो गुडविल लाया है, तो कुल मिलाकर वो 1,50,000 लाया है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप क्या लिखेंगे, बी अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय कौन लाया है, ब्रॉट बाय सी। अब याद रखना ये बात जो मैं बताने जा रही हूँ, बच्चे गलती करते हैं। सी जो लाया है गुडविल वो किसको देगा, ए को देगा, क्यों, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने। लेकिन बी भी अपनी गुडविल का शेयर देगा, क्यों देगा, क्योंकि बी ने क्या किया बेटा, गेन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे हम, ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी देंगे, जो प्रीमियम है ये तो 30,000 लाया है, ठीक है, और वो दूसरा पार्टनर कितना 15,000 देगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ए है उसको 45,000 की गुडविल मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं बी प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज शेयर, सॉरी बीज शेयर ट्रांसफर, बीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर कर दिया टू ए, ट्रांसफर टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल वन में डाल दी, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस बेटा किसने किया था, ए ने। क्लियर हो गया बेटा। अब जो है ये जनरल एंट्रीज खत्म हो गई हैं। अब मैं आपको बनाने जा रही हूँ एडजस्टेड कैपिटल। बेटा हम बनाएंगे एडजस्टेड कैपिटल, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें कैपिटल पर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं होगा। ए इज एडजस्टेड कैपिटल, बेटा कैपिटल इसकी कौन है 50,000 दी हुई, इसको 30,000 की गुडविल दी है सी ने और 15,000 की गुडविल दी है बी ने, प्लस 16,500 ये जो प्रॉफिट और लिक्विडेशन आया था वो है, प्लस करके इसका आगे 5 लाख 11,500। अब बात करें बीज एडजस्टेड कैपिटल, बेटा बी की कैपिटल दे रखी क्वेश्चन में 2 लाख माइनस 15,000, वो माइनस करें जो हमने इसको दिया है 15,000, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और 5,500 का जो प्रॉफिट आया था रिवलेशन का वो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो कुल मिलाकर हमारा आगे 1,90,500। अब सीज एडजस्टेड कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, सीज कैपिटल ही लिख दो आप। रीज़न इसका सुनो मैंने क्यों बोला, क्योंकि सी की कैपिटल एडजस्ट होगी ही नहीं, क्योंकि जितनी को लाया वही इसकी कैपिटल होगी। ठीक है, अब बेटा हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा सबको आती है बनानी। बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है, बैलेंस शीट उस डेट को बनती है जिस डेट को नया पार्टनर आता है। तो आप बनाइए बैलेंस शीट एज एट Feb 1 2016, Feb 1 2016। फॉर्मेट सबको आता है बैलेंस शीट का। लायबिलिटीज अमाउंट, फिर आता है एसेट्स अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आपने क्या करना बेटा, आपने देखना है कि हमने क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर बेटा लायबिलिटी साइड पे आप हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स। ये वो अकाउंट्स आएंगे बेटा जो हमने अभी बैलेंसेस निकाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको एडजस्टेड कैपिटल लिख के दिखाई, 5,11,500 आई थी ए की, और बी की कितनी आई थी बेटा 1,90,500 अभी निकाली थी हमने, और सी की जो है वो तो 1,20,000 थी। ठीक है, अब हम तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करके मैं बताती हूँ कितना आया। ठीक है बेटा,
8,22,000 आपका कैपिटल का टोटल कितना आ गया 8,22,000। अब हम बेटा देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, ठीक है, लिख दिए। अब हमारी कोई लायबिलिटी और है नहीं जो अनरिकॉर्डेड है, वो हम अब बाद में इसका टोटल करते हैं। अब चलते हैं एसेट्स है, कैश एंड बैंक। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, पहले बेटे हमारे पास 34,000 था, उसके बाद नया पार्टनर आया जो कि 20,000 की कैपिटल लेके आया है, तो 30,000 की वो क्या लाया था बेटा, गुडविल आया था, तो ये आज की बात है 84,000। दोबारा बता देती हूँ बेटा, हमारे पास क्या था, हमारे पास कैश एंड बैंक था पहले 34,000, जिसमें हमने ऐड किया जो 1,20,000 की वो क्या लाया है, कैपिटल आया, और 30,000 की वो गुडविल लेके आया, तो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद सारा कुछ करेंगे, 1,80,000 आ गया। सन्ड्री डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, तो हम सन्ड्री डेटर्स एज इट इज लिख देंगे बेटा, कितना 1,66,000। अब हम बात करें स्टॉक की, स्टॉक जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, वो भी एज इट इज आ जाएगा 2,60,000। अब बात करेंगे हम इसकी फिक्स एसेट्स की, ये बड़े ध्यान से समझना। फिक्स एसेट हमारी क्या हो गई थी 2,20,000 की, पहले 22,000 से क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी 2,22,000 में। अगर आप 22,000 ऐड कर दो तो 2,42,000 आ जाएगा, 2,42,000 क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल को देखने से ही पता चल रहा है 8,52,000 है, ठीक है। अब हम एसेट का करेंगे, उसका भी इतना ही आना चाहिए, फिर भी मैं करके बता देती हूँ आपको। यही आ रहा है 8,52,000। बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा था, जनरल एंट्रीज पूछी, उस क्वेश्चन में हमने वो सीखी, और बैलेंस शीट पूछिए तो वो मैंने बता दी। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो।